शिक्षा सेवा नियमावली 2020 के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की जो नियुक्ति हो रही थी, उसमें जो गेट स्कोर से नहीं नियुक्ति, जिसका गेट स्कोर निर्धारित नहीं है, उसके लिए परीक्षा का एक प्रावधान किया गया है और उसकी परीक्षा का व्यवस्था किया गया है और उसी में ब्रेकअप है कि कितने कैसे कैसे वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी तरह पॉलिटेक्निक में भी पहले गेट स्कोर जहाँ नहीं है वहाँ पर भी आपका परीक्षा का प्रावधान किया गया है और उसी का नियमावली में संशोधन किया गया है। कृषि विभाग में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9 भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 का गठन किया गया है। पथ निर्माण विभाग पटना के अधीन उपलब्ध भूमि, भवन व अन्य संसाधनों के अनुश्रवण हेतु भू संपदा पदाधिकारी का एक पद क्रिएट किया गया है। राज्यपाल सचिवालय में 2 गाड़ियों वाहन चालकों का पद क्रिएट किया गया है। शिक्षा विभाग में भी जो हमारे स्कूल्स हैं राज्य में करीब 77,000 स्कूल्स हैं, उनकी भूमि का विवरणी संकलन करना, संरक्षण करना, इंक्रोचमेंट देखना, इसके लिए भू संपदा पदाधिकारी के 2 एवं सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पद की स्वीकृति दी गई। राज्य में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी जमीन का हिसाब किताब लेगा, जमीनों का, और साथ ही साथ उसका संधारण करेगा। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ष नियमावली 2025, आपको याद होगा कि पिछली बार पिछले 2 कैबिनेट टूर जो शिक्षा विभाग का जो संवर्ग है, प्रखंड और प्रखंड से नीचे वाला, उसका सेवा नियमावली स्वीकृत हुआ था, उसी में पद सृजित हुए हैं, जिसमें शिक्षा विकास पदाधिकारी जो प्रखंड स्तर का पद है 568 होंगे और हर पंचायत में, हर 10 पंचायत में एक पदाधिकारी होगा। जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 1503 पद होंगे। घरेलू हिंसा संरक्षण जो अधिनियम है 2005 के आलोक में समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपि के 15 पदों का सृजन होगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जीविका का याद होगा पिछली बार की जीविका के लिए बैंक एक खोला जाने का प्रस्ताव है। अब इसमें इसी सोसाइटी के अंतर्गत 653 पदों का सृजन होगा। आवासन का अंचल चेनारी, सासाराम में चेनारी है जगह, वहां पे स्वीकृत किया गया। इसमें 56 करोड़ 13 लाख 68 हजार रुपए व्यय होंगे। नगर विकास की स्वीकृत योजनाओं की जानकारी मैं दूंगा आपको। बिहार शहरी आयोजना एवं विकास नियमावली 2014 के प्रावधानों के आलोक में 7 आयोजना प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में पूर्व में जो पद सृजित थे 147, उसको प्रत्यार्पित करते हुए प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना क्षेत्र पदाधिकारी का कार्यालय का गठन और 38 कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों दायित्व को समुचित विभाग हेतु 112 करोड़ 5,74,844 रुपए का वार्षिक व्यय लागत पर स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य आवास बोर्ड में जो वित्तीय शक्तियां थी उसमें परिवर्तन किया गया। प्रबंध निदेशक की शक्ति पहले 50,000 थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। अब बोर्ड को वित्तीय शक्ति 2 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। नगर विकास की ही केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत सासाराम सीवरेज नेटवर्क परियोजना लागत 455 करोड़ 61 लाख 37 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास की ही दूसरी योजना यह सीवान जिला का है, सीवान सीवरेज नेटवर्क परियोजना फेज 1, इसकी लागत राशि 367 करोड़ 3 लाख 50,075 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास की ही योजना केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत औरंगाबाद सीवरेज नेटवर्क की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें 497 करोड़ 65 लाख 37 हजार रुपए होंगे। नगर विकास की ही केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत सासाराम जल आपूर्ति परियोजना स्वीकृत किया गया। इसमें 76 करोड़ 44 लाख 10 हजार रुपए व्यय होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग की ही योजना है, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन अमृत 2.0 की योजना है। इसमें 138 करोड़ 26 लाख 73 हजार 400 रुपए
स्वीकृत किए गए। पटना के अगल बगल अंतर्गत पथ प्रमंडल सोनपुर अंतर्गत मानपुर से गरखा पथ कुल लंबाई 18.1 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 81 करोड़ 47 लाख 58,000 रुपए मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी चकिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 137 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश की राशि 81 करोड़ 63 लाख 11,000 रुपए मात्र सहित कुल राशि 106 करोड़ 15 लाख 96,000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। पथ प्रमंडल की एक और योजना थी। पथ प्रमंडल 1 गयाजी अंतर्गत पुरानी बाईपास सुजाता बाईपास के चौड़ीकरण 4 लेन एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति 37 करोड़ 83 लाख रुपए 35,000 में प्रदान की गई। पथ प्रमंडल की ही पथ प्रमंडल बांका अंतर्गत सुल्तानगंज से दुम्मा बिहार बॉर्डर कच्ची कंवरिया पथ, ये जो कंवरिया पथ है, कच्ची कंवरिया पथ के किलोमीटर 0.70 से 83.35 किलोमीटर तक में श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मती, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध कार्य सहित मेला के दौरान वर्ष 2025 से 2029 तक कुल 5 वर्षों के लिए पथ का रख रखाव कार्य 38 करोड़ 47 लाख 10,000 रुपए मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही जमुई जिला अंतर्गत जमुई लखीसराय मुख्य पथ NH18 हंसडीहा आरके होटल जमुई मलयपुर मेन रोड घोड़ा अस्पताल गिरीश टॉकीज ITI कॉलेज इन पे NH 333A तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत किया गया। भवन निर्माण विभाग की एक योजना स्वीकृत की